अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा, हमने स्टार्ट किया था कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है। तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में हमने पढ़ा था और इसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे थे, इसके जो स्पेक्ट्रम्स थे, उन स्पेक्ट्रम्स को भी हमने एक्सप्लेन किया था कि उन स्पेक्ट्रम्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कॉम्पटन का, वो किस तरह से था। ठीक है, और उसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे थे, उसके जो स्पेक्ट्रम्स आ रहे थे, वो स्पेक्ट्रम्स किस तरह के थे। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट के लिए। ठीक है, कि कॉम्पटन ने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव की थी, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह की थी। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे इस टॉपिक में यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा मैथमेटिकल डिराइवेशन ऑफ कॉम्पटन इफ़ेक्ट या मैथमेटिकल डिराइवेशन ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग, कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट का जो मैथमेटिकल डिराइवेशन है वो क्या था। ठीक है, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या था, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि अगर एक्स रेज जो है ये पार्टिकल्स की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स रेज को पार्टिकल की तरह बिहेवियर मान के हमने कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ा था, क्योंकि अगर हम एक्स रेज को पार्टिकल नहीं मानेंगे तो हम कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि एक्स रेज जो है इसका डिफ्रैक्शन होता है, तो डिफ्रैक्शन तो लाइट में होती है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स रेज भी एक लाइट है। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि एक्स रेज को हम पार्टिकल मान के चलेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल को हम किस तरह से लेते हैं, पार्टिकल्स जब लाइट के पार्टिकल्स जब हम लेते हैं कि हम कहते हैं कि लाइट एक पार्टिकल्स है, तो उस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं। ये आपको याद होगा ये चीज़। ठीक है, तो मेन फोकस हमारे यहाँ पे क्या है कि आपको मैंने कहा था कि लाइट क्या है, एक्स रेज जो है ये क्या है, एक्स रेज को हम यहाँ पे पार्टिकल मान के पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स रेज को हम यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट में पार्टिकल मान के पढ़ेंगे एक्स रेज को। तो एक्स रेज अगर एक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल को हम क्या नाम देंगे, उस पार्टिकल को हम फोटॉन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स रेज को फोटॉन मान के, ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, हम जब इसके बाद हम जो फर्दर इसको पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे एक्स रेज को एक फोटॉन्स मानेंगे और हम एक्स रेज को एक फोटॉन का नाम देंगे। ठीक है, तो लेट सपोज कि हमारे पास एक फोटॉन है। ठीक है, उस फोटॉन का मतलब है एक्स रेज। ठीक है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में हम एक्स रेज की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्स रेज को हम यहाँ पे पार्टिकल से तशबीह दे रहे हैं। ठीक है, और वो पार्टिकल क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स जो है उस पार्टिकल को हम क्या नाम देंगे, फोटॉन्स नाम देंगे। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक फोटॉन है। ठीक है, हम पहले इसका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ है वो बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज हमारे पास एक फोटॉन्स है। ठीक है, एक फोटॉन हमारे पास आ रहा है यहाँ से, एक्स रेज जो है वो हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास एक फोटॉन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस ओरिजिन पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक लाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमारे पास एक फोटॉन है। ठीक है, ये फोटॉन हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे रेस्ट में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, ये बात याद रखें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे ये रेस्ट में है। ठीक है, तो हमारे पास एक फोटॉन आता है और ये इसके साथ कोलाइड होता है। ठीक है, ये फोटॉन आया और ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोलाइड हुआ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फोटॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोलाइड हो रही है, ये फोटॉन जब यहाँ पे इसके पास आ रही है। ठीक है, तो इस फोटॉन की कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, इस फोटॉन के साथ कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी यहाँ पे क्या है, उस एनर्जी को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो एनर्जी है ई नाट। ठीक है, अच्छा, इस फोटॉन का कुछ मोमेंटम होगा, हम मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंटम है वो है पी नाट। ठीक है, तो ये तो हो गया फोटॉन की एनर्जी और मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। ठीक है, फिर ये फोटॉन जो है ये क्या है, फोटॉन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है। ठीक है, तो कोलिजन के बाद आपको पता होगा कि जब ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये फोटॉन जो है ये स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक
ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये रेस्ट में, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसकी एनर्जी ई नॉट है और इसकी मोमेंटम जो है पी नॉट है, ठीक है। ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में था, तो ये फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा तो यहाँ पे जो हमारे पास फोटोन आया था वो इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके नॉकआउट हो जाएगी, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी ये इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा और ये हमारे पास ये फोटोन जो है ये स्कैटर हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख लें कि ये फोटोन जब यहाँ से स्कैटर हो जाएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन, जब कोलिजन के बाद ये फोटोन स्कैटर हो जाएगा तो ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे आप देख ले कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उस एंगल को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, ठीक है। ये मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो फोटोन है वो स्कैटर्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी एनर्जी ई नॉट थी, ठीक है। मोमेंटम इसका पी नॉट था बिफोर द कोलिजन, ठीक है। जब कोलिजन हुआ तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और ये फोटोन जो है ये इस डायरेक्शन में स्कैटर होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि जब ये फोटोन इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे होगी, ठीक है। अच्छा, ये फोटोन जब स्कैटर होगी इस डायरेक्शन में तो ये इस एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे होगी, उस एंगल को हम मान लेते हैं कि वो है थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्री होके यहाँ से नॉकआउट हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन में तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे होगा, ठीक है। उस एंगल को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो एंगल है फाई, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस और इसका जो एंगल बनेगा विद एक्स एक्सिस वो क्या होगा, फाई एंगल होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि बिफोर द कोलिजन जो फोटॉन था उसकी एनर्जी क्या थी, ई नॉट, और उसका जो मोमेंटम था वो क्या था, पी नॉट। फिर क्या होगा, ये फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो ये अपनी एनर्जी, ये फोटॉन कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है। और ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आ जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, यहाँ तक जब आएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में आएगा तो इसके साथ कौन सी एनर्जी आएगी, इसकी वजह से ये इसको काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है वो इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम यहाँ पे के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो है p, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम p है और इसके साथ कौन सी एनर्जी आ गई, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे इस फोटोन को देख लें, ये फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा, ठीक है, तो ये अपनी कुछ एनर्जी इसको दे देगा जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इस फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोटोन जब इस डायरेक्शन में स्कैटर होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि स्कैटरिंग के बाद या कोलिजन के बाद इस फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो E1 है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। और इसका जो मोमेंटम है वो क्या है, P1 है, ठीक है। ठीक हो गया। तो अभी आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे हमारे पास एक फोटोन था जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, यहाँ से नॉक ऑफ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो फोटॉन्स है ये स्कैटर हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो इसके साथ कुछ एनर्जी थी, इसने अपनी कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, इस फोटॉन की एनर्जी की वजह से, ठीक है। ये फोटॉन उसको कुछ एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन को, वो काइनेटिक वो एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, ये फोटॉन जब स्कैटर होगा इस डायरेक्शन में
तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया कर दी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में, ठीक है। तो इसने कुछ एनर्जी ज़ाया की होगी, तो ये जब स्कैटर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये फोटोन, तो इसके साथ एनर्जी जो होगी वो हम मान लेते हैं आफ्टर द कोलिजन इसकी जो एनर्जी होगी इस फोटोन की वो होगी E1 और इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा P1, ठीक है। और ये इसके बिफोर द कोलिजन थे, बिफोर द कोलिजन फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम थे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये फोटोन जो है ये जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसके साथ स्ट्राइक होगा, इसके साथ कोलाइड होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसका कुछ वेवलेंथ होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वेवलेंथ था वो होता है लैम्डा, ठीक है। तो ये इसका फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। इसकी एनर्जी ई नाट, इसका मोमेंटम पी नाट, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसका मोमेंटम होगा पी, ठीक है। और यहाँ पे ये फोटोन जब स्कैटर होगा तो इसकी एनर्जी E1 हो जाएगी, इसका मोमेंटम P1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें इस फोटोन के कुछ वेवलेंथ भी है, ठीक है। तो स्कैटरिंग कोलिजन के बाद इस फोटोन का जो स्कैटर हुआ है, स्कैटर फोटोन का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हम मान लेते हैं यहाँ पे लैम्डा प्राइम है, ठीक है। तो बिफोर द कोलिजन फोटोन का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, फॉर स्कैटरिंग फोटोन जो हमारे पास आ रही है उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा प्राइम है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, तो ये तो इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। इसी डायग्राम से हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किस चीज़ को यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। हम अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, पहले अगर हम एक्स एक्सिस को मान लें तो सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस को मान लें, ठीक है, और हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर द कोलिजन, ठीक है, आपने क्या करना है फॉर एक्स एक्सिस बिफोर द कोलिजन, एक्स एक्सिस के अबाउट बिफोर द कोलिजन, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या है फोटोन का, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास फोटोन था, इसका मोमेंटम पी नॉट था, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बिफोर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम क्या है, तो वो क्या है पी नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी नॉट, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन इस फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोलाइड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन भी आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया और फोटोन इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फाई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास P1 है, यहाँ पे P है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस जगह पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे P का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे P1 है, तो इस डायरेक्शन में P का कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा होगा P1 साइन थीटा, ठीक है। और इसके इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में इसका आएगा P कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये है P1 कॉस थीटा। ये डायग्राम में फिर से आपको थोड़ा बड़ा ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि सही से समझ आ जाए।
इसकी एनर्जी ई नॉट पी नॉट और इसका वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 P1 लैम्डा प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ काइनेटिक एनर्जी और इसका मोमेंटम होगा P, ठीक हो गया। ये है एलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये एंगल जो है इसको हमने थीटा कहा है, ठीक है, और इस एंगल को हमने फाई कहा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस बिफोर द कोलिजन, के अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर द कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में है, तो सिर्फ फोटोन का मोमेंटम होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में था, ठीक है। ये फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोलाइड हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में था, ठीक है। आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है। तो इस फोटोन का मोमेंटम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन नहीं होगा क्योंकि ये रेस्ट में है। अच्छा, ये फोटोन अलोंग एक्स एक्सिस, इस फोटोन की जो मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो क्या है बिफोर द कोलिजन, वो है पी नॉट। तो आपको मैंने यहाँ पे लिखा पी नॉट, ठीक है। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस कोलिजन के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, ये कोलिजन से पहले पी नॉट है मोमेंटम, ठीक है। फोटोन का जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले वो क्या है, पी नॉट, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, जब ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे तो ये स्कैटर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आफ्टर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास जो मोमेंटम होगी वो दोनों की मोमेंटम आएगी, स्कैटर एक्स रेस की भी आएगी, स्कैटर फोटोन की भी आएगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी भी मोमेंटम आएगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर रहा है, अभी रेस्ट में नहीं है, ठीक है। स्टार्ट में बिफोर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में था, फोटॉन्स मूव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि फॉर एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर द कोलिजन जो फोटॉन है, ठीक है, उसका मोमेंटम क्या है, पी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस इसका जो मोमेंटम है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, स्कैटर्ड फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मोमेंटम आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्कैट, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन के बाद क्या हुआ है, ये फोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हुआ है, कोलाइड हुए हैं, ठीक है। तो कोलिजन के बाद इन दोनों का मोमेंटम आएगा क्योंकि दोनों के साथ मोमेंटम होगा, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, ये थीटा एंगल है, ये फाई एंगल है, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस हमने फाइंड करना है, ठीक है, कि अलोंग एक्स एक्सिस इनका जो मोमेंटम है वो क्या है आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन इसका जो मोमेंटम है फोटोन का वो पी नॉट है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस इनका मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फाई है, ठीक है, यहाँ पे पी है, P1 है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरह यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर लें तो हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन गया, ठीक है, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन गया, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास P1 है, ये थीटा है, ठीक है। हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मोमेंटम की बात कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे P1 मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे P1 मोमेंटम है, यहाँ पे थीटा है। तो इस अलोंग एक्स एक्सिस पे इस P1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे आप देख लें, ये थीटा है, ये P1 है। तो अलोंग एक्स एक्सिस इस बार कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसका आएगा कॉस वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अलोंग एक्स एक्सिस P1 कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन का देख लें तो यहाँ पे P है, यहाँ पे फाई है, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस इस P का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे फाई है, ठीक है, यहाँ पे P है, फाई और P। तो अलोंग एक्स एक्सिस इस P का कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसका कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट आएगा वो होगा P cos इंटू फाई, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि आफ्टर द कोलिजन जो सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम था वो हमारे पास पी नॉट है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस जो मोमेंटम है वो क्या होगा, इन दोनों को हम सम कर लेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि इसका भी कुछ मोमेंटम होगा, स्कैटर्ड फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास ये मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये होगा P1 cos थीटा प्लस P cos फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आफ्टर द कोलिजन होगा, ये बिफोर द कोलिजन मोमेंटम होगा, ठीक हो गया। अच्छा,
तो ये तो हमारे पास हो गया ये इक्वेशन, ठीक है। इसको अगर हम रीअरेंज कर लेंगे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी नॉट, और आप इसको इस साइड पे लेके आए तो पी नॉट माइनस पी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी कॉस इनटू फाइव, ठीक है। तो इसी को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मैंने कहा था कि हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है, जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम यहाँ पे लें, अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लें, अलॉन्ग वाई एक्सिस फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस इस फोटोन का मोमेंटम क्या होगा। ये हमारे पास फोटोन है, ठीक है। तो बिफोर द कोलिजन इस फोटोन का मोमेंटम क्या होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, फॉर अलॉन्ग वाई एक्सिस बिफोर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस बिफोर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, ये फोटोन जो है ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। वाई एक्सिस में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। ये फोटोन जो है ये सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, वाई में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि ये तो इस तरह के फॉर्म में जा रहे हैं तो ये भी वाई एक्सिस, इसके पार्टिकल जो है वो तो वाई एक्सिस में भी जा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे मैंने जस्ट इसको शो किया हुआ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास एक फोटोन है, जब जिस तरह दो पार्टिकल्स जो है, दो बाल्स आप ले लें, दो बाल जब इसके एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा बॉल है, तो इसको आप फोटोन मान लें, इसको इलेक्ट्रॉन मान लें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये फोटोन है, ठीक है। ये फोटोन है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोलैड हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह स्कैटर्ड हो जाएगा फोटोन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह डायरेक्शन में फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप इसको ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि अलॉन्ग वाई एक्सिस बिफोर द कोलिजन जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो वाई एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस बिफोर द कोलिजन जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जीरो इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन जो फोटोन है, आफ्टर द कोलिजन जो सिस्टम है, ठीक है, उसका मोमेंटम क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास बिफोर द कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, बिफोर द कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस फोटोन का मोमेंटम क्या था, जीरो था, ठीक है, क्योंकि वो वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, इसका जो मोमेंटम होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको मैंने कहा था यहाँ पे P1 है, यहाँ पे थीटा है, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, P का, यहाँ पे आएगा इसका वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका आएगा P1 साइन इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसका मोमेंटम P है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे P cos फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे आएगा P साइन इंटू फाइव, ठीक है। यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आया था, P1 cos थीटा, और यहाँ पे आया था P cos इंटू फाइव, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में थे, ठीक है। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर द कोलिजन आपको मैंने कहा कि अलॉन्ग वाई एक्सिस उसका मोमेंटम जो है वो जीरो है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास मोमेंटम जीरो है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा कि अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका कंपोनेंट P1 साइन थीटा आएगा, इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो होगा P साइन फाइव, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देख लें कि इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपवर्ड, यहाँ पे P1 साइन थीटा इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो P साइन फाइव है इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। P1 साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये हमारे पास P1 साइन थीटा का डायरेक्शन है, और जो P साइन फाई है इसका डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये हमारे पास P1
साइन थीटा है, ये हमारे पास पी साइन फाई है। यहाँ पे आप देख लें, इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आफ्टर द कोलिजन along y एक्सिस हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो क्या होगा, इन दोनों को हम अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, P1 साइन थीटा माइनस P साइन इंटू फाई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, P1 साइन थीटा इज इक्वल टू P साइन इंटू फाई, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। अच्छा, ये डायग्राम में मिटा देता हूँ क्योंकि अभी इसकी, चलो तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आया था, P0 माइनस P1 कॉस थीटा इज इक्वल टू P कॉस फाई, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, P1 साइन थीटा इज इक्वल टू P साइन फाई, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 था। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड से, ठीक है। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर लें बोथ साइड से। तो अगर हम इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड से तो क्या होगा, P0 माइनस P1 कॉस थीटा इंटू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे तो P स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू फाइव, ठीक हो गया। अच्छा, इसको अगर आप एक्सपेंड कर लें बाय फार्मूला, यहाँ पे आप देख लें P0 माइनस P1 कॉस थीटा इंटू होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें बाय फार्मूला तो ये हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2AB। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया बाय फार्मूला। तो P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 P0 P1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू फाइव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद हम इस इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड से, ठीक है। इक्वेशन 2 को बोथ साइड से स्क्वायर कर लें तो यह क्या आएगा, P1 स्क्वायर, इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर लें, इक्वेशन 2 का स्क्वायर ले लें बोथ साइड में, ठीक है। तो P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू फाइव, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लें, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है ये, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो इन दोनों को आप ऐड कर लें, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, तो ये हमारे पास हो गया प्लस P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस P स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अगर इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हमारे पास होगा, अगर आप इसको इस तरह लिख लें, यहाँ पे आप देख लें P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इस जगह पे लिख लें तो ये होगा प्लस P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लें क्योंकि P स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें P0 स्क्वायर प्लस, मैंने क्या किया है, P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे लिखा, इसको यहाँ पे लेके आया, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आया और इसको यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने P स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन लिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम P1 स्क्वायर को कॉमन लें, क्योंकि यहाँ पे P1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी P1 स्क्वायर है,
ये हो जाएगा P1 स्क्वायर, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा लास्ट एक्सप्रेशन वो क्या होगा, P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर इसकी जगह 1 माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये भी क्या होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमारे पास P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, हमारे पास इक्वेशन 3 4, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 5 क्या है, P स्क्वायर इज इक्वल टू P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आया है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उससे देखेंगे कि उससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे हम करेंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी हम वही चीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या करेंगे कि बिफोर द कोलिजन जो हमारे पास फोटोन है उसकी एनर्जी क्या थी। ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिफोर द कोलिजन हम देखेंगे कि जो फोटोन था और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी एनर्जी जो है वो क्या थी। तो यहाँ पे आप देख लें, ये फोटोन ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन m0c²। ठीक है, और यहाँ पे जो फोटोन है, ठीक है, जो इसके साथ कोलाइड हो रहा है, इस फोटोन की जो एनर्जी है बिफोर द कोलिजन वो इसकी एनर्जी क्या है E0। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन, यहाँ पे आप देख लें बिफोर द कोलिजन, ठीक है, जो एनर्जी होगी हमारे पास वो कितनी होगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि बिफोर द कोलिजन, ठीक है, बिफोर द कोलिजन जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या है, बिफोर द कोलिजन फोटोन की जो एनर्जी है वो है E0। ठीक है, यहाँ पे आप देख ले फोटोन की एनर्जी क्या है बिफोर द कोलिजन E0। ठीक है, तो बिफोर द कोलिजन इसकी जो एनर्जी है वो क्या है E0। ठीक है, इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो आफ्टर द कोलिजन फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है E1 है। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको मैंने कहा है कि बिफोर द कोलिजन फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, बिफोर द कोलिजन फोटोन की एनर्जी क्या है वो है E0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा बिफोर द कोलिजन फोटोन की जो एनर्जी है वो E0 है। ठीक है, इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन इनकी जो एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, तो आफ्टर द कोलिजन जो फोटोन है स्केटर फोटोन उसकी एनर्जी E1 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा E1 प्लस जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो प्लस के। ठीक है, तो बिफोर द कोलिजन जो फोटोन है उसकी एनर्जी E0 है, इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन इसकी एनर्जी क्या होगी E1 प्लस के। ठीक है, तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे E0 इज इक्वल टू E1 प्लस के को, यहाँ पे आप देख लें E0 इज इक्वल टू E1 प्लस के, यह कहाँ से आया है आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि E0 इज इक्वल टू E1 प्लस के ये कहाँ से आया है।
ई नॉट इज इक्वल टू ई वन प्लस के। ठीक है, आपको मैंने कहा क्या कहा कि बिफोर द कोलिजन इस फोटोन की एनर्जी क्या है। बिफोर द कोलिजन आपको मैंने कहा था कि इसकी एनर्जी जो है वो ई नॉट है। तो ई नॉट इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन इसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे स्केटर फोटोन की एनर्जी ई वन, तो ई वन प्लस यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगी, वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो ई वन प्लस के। ठीक है, ये आफ्टर द कोलिजन है, ये बिफोर द कोलिजन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये होगा ई नॉट माइनस इसको इस साइड पे लेके आए ई वन इज इक्वल टू के। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे एक टर्म जो है वो यूज़ करेंगे, आपको शायद पता भी हो या अगर पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फोटोन होता है, ठीक है, वो उसकी जो वेवलेंथ है वो किस चीज़ की इक्वल होती है। मतलब फोटोन को हम किस तरह लिखते हैं, P इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, सॉरी मैंने फोटोन की वेवलेंथ कहा है, फोटोन का जो मोमेंटम है, ठीक है, हम फोटोन के मोमेंटम को किस तरह लिखते हैं, फोटोन का जो मोमेंटम है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसको हम लिखते हैं पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो उस फोटोन का वेवलेंथ है। ठीक है, तो फोटोन के मोमेंटम को हम किस तरह लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे मैं एच एफ से मल्टीप्लाई कर लूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, राइट हैंड साइड को मैं एफ से मल्टीप्लाई कर लूँ और एफ से डिवाइड भी कर लूँ, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा पी इज इक्वल टू एच, इसको एफ से मल्टीप्लाई भी कर लें और एफ से डिवाइड भी कर लें तो ये होगा एच एफ डिवाइडेड बाई लेमडा एन टू एफ। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि एच एफ क्या होता है, एफ एच एफ जो है वो इक्वल होता है ई के। ठीक है, तो इस एच एफ की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस एच एफ की जगह मैं यहाँ पे लिख लूँगा ई। ठीक है, डिवाइडेड बाय लेमडा एफ, तो लेमडा एफ आपको पता होगा कि ये स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होता है। ठीक है, सी के, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी हमारे पास जो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जो स्पीड होती है, ठीक है, जब वेव वेव की जो स्पीड होती है, वेव की स्पीड के टॉपिक में अगर आपको याद हो वेव्स इन ऑसिलेशन में, तो आपको मैंने कहा था कि v इज इक्वल टू लेमडा एफ। ठीक है, तो v वहाँ पे क्या थी, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ, यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की बात होगी। ठीक है, तो लेमडा एफ को हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या कहा। मैंने आपको ये कहा है कि जो फोटोन होता है, ठीक है, उसका जो मोमेंटम होता है वो होता है p इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक है, फोटोन का मोमेंटम ये होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड को f से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये होगा एच एफ डिवाइडेड बाय लेमडा एफ। ठीक है, फिर एच एफ यहाँ पे क्या है, एच एफ आपको पता होगा ये ई की इक्वल होता है। ठीक है, ई इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाय लेमडा एफ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ वेव जो है, वो वेव की जो स्पीड है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू लेमडा एफ। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट में हम किस चीज़ की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले लेमडा एफ, यहाँ पे है लेमडा एफ, तो लेमडा एफ की जगह हम क्या लिख लेंगे, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कौन सी है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी जगह हम यहाँ पुट कर लेंगे सी। ठीक है, तो हमारे पास पी आएगा, पी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ई की वैल्यू को फाइंड कर लें तो ई यहाँ पे क्या आएगा, ई यहाँ से क्या आएगा, ई यहाँ से आएगा ई इज इक्वल टू सी एन टू पी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए p इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई सी, तो यहाँ पे अगर मैं e को फाइंड कर लूँ तो e इज इक्वल टू सी पी। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस ई नॉट और इस ई वन की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, e इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, तो c तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, p है यहाँ पे ई नॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ पी नॉट। ठीक है, क्योंकि बिफोर द कोलिजन इसका जो मोमेंटम है फोटोन का वो क्या है, पी नॉट। ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम है वो पी नॉट है माइनस ई वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, आफ्टर द कोलिजन जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या है यहाँ पे पी वन, तो इसकी जगह यहाँ पे हम सी पी वन लिख लेंगे इज इक्वल टू के। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ई इज इक्वल टू सी पी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ई नॉट है, ई नॉट क्या है, बिफोर द कोलिजन हमारे पास फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ई इज इक्वल टू सी पी नॉट, तो सी तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, बिफोर द कोलिजन जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या है, पी नॉट। ठीक है, तो सी पी नॉट माइनस ई वन, तो यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा ई वन क्या है, आफ्टर द कोलिजन
फोटोन का मोमेंटम, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम क्या है, आफ्टर द कोलिजन मोमेंट, आफ्टर इवन यहाँ पे क्या है, आफ्टर द कोलिजन फोटोन की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें सी, ठीक है, और यहाँ पे पी की जगह क्या आएगा, आफ्टर द कोलिजन जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या है P1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P1 इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ई नॉट की जगह सी पी नॉट माइनस ई वन की जगह सी पी वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी पी नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि बिफोर द कोलिजन जो फोटोन है उसके मोमेंटम क्या है पी नॉट, ठीक है। यहाँ पे पी वन क्यों लिखा, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या है पी वन, ठीक है। तो सी पी नॉट माइनस सी पी वन इज इक्वल टू के, ठीक है। यहाँ से आप सी को कॉमन लें तो यहाँ पे होगा सी पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के। फिर सी को बोथ साइड से डिवाइड कर लें, ठीक है, या इस सी को आप इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। यहाँ पे इसके मैं आपको समझ आ गई होगी मैंने यहाँ पे इसके बाद क्या किया, यहाँ से मैंने सी को कॉमन लिया तो सी पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के, फिर बोथ साइड से मैंने सी को डिवाइड किया तो पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम यहाँ पे एक नया टर्म हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिलेशन अमॉन्ग्स टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ठीक है, मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिलेशन अमॉन्ग्स टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जो हमारे पास टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम और रेस्ट मास के दरमियान जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। रिलेशन अमॉन्ग टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिलेशन अमॉन्ग जो टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम और रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ दरमियान जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है एनर्जी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर, रेस्ट मास स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर प्लस रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर एंड टू स्पीड ऑफ लाइट का पावर 4, ठीक है। फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि रिलेशन अमॉन्ग्स टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम और रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन होता है एनर्जी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर प्लस रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट का पावर 4, ठीक है। ये इनके दरमियान रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन अमॉन्ग टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन, जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम और रेस्ट मास के दरमियान जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। एनर्जी का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्पीड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर एंड टू सी की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास इनके दरमियान एक जनरल रिलेशन होता है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम आफ्टर द कोलिजन की बात करेंगे, ठीक है। हम किस चीज़ की बात करेंगे, आफ्टर द कोलिजन की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि रिलेशन अमॉन्ग टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन, के रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम और रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन जो एनर्जी है, मोमेंटम और रेस्ट मास है, इनके दरमियान रिलेशन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो उसको इस जगह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी एन टू 4, ठीक है। तो आफ्टर द कोलिजन अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा यहाँ पे आप देख लें जो हमारे पास
रिलेटिविस्टिक एनर्जी, मोमेंटम और रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, कि आफ्टर द कोलिजन जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, मोमेंटम है और रेस्ट मास है, इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रेस्ट में होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रेस्ट में होगा तो इसकी जो एनर्जी होगी यहाँ पे जब ये रेस्ट में होगा बिफोर द कोलिजन, जब ये रेस्ट में होगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होती है m0c², ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रेस्ट में था, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी थी, ठीक है, वो एनर्जी क्या होगी, वो होती है m0c²। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है m0c², ठीक है। तो बिफोर द कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी जब ये रेस्ट में था तो इसकी एनर्जी क्या थी, m0c², ठीक है। आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो ये m0c² इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी जब ये रेस्ट में था इस जगह पे, ठीक है, ये इसकी एनर्जी जो थी वो m0c² थी, ठीक है। फिर आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ है, ठीक है, सॉरी, बिफोर द कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो क्या थी, m0c², ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, m0c², ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में था तो बिफोर द कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, m0c²। फिर इसके बाद क्या हुआ है, ये इस इलेक्ट्रॉन का इस फोटोन के साथ कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो पहले बिफोर द कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो क्या थी, m0c², ठीक है। आफ्टर द कोलिजन इसके साथ कौन सी एनर्जी आ गई, जब ये कोलाइड हुआ इस फोटोन के साथ तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, टोटल एनर्जी इसकी किसकी इक्वल होगी, इन दोनों के सम की, ठीक है, m0c², क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है, जब ये रेस्ट में था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो इसकी एनर्जी क्या थी, m0c², ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, m0c², ठीक है। तो बिफोर द कोलिजन इसकी जो एनर्जी थी वो क्या थी, m0c², ठीक है। आफ्टर द कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक एनर्जी आ गई के, ठीक है, क्योंकि हम आफ्टर द कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये कर रहे हैं कि आफ्टर द कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर द कोलिजन, यहाँ पे हम आफ्टर द कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आफ्टर द कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा हूँ यहाँ पे कि आफ्टर द कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन है इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें बिफोर द कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में था तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सी एनर्जी थी, m0c², ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी जो है वो m0c² होती, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर द कोलिजन इसके साथ काइनेटिक एनर्जी के भी आ गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ एक एनर्जी होती है उसकी m0c², ठीक है। तो कोलिजन के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इन दोनों के सम की, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी तो वो m0c² थी, कोलिजन के साथ इसके कोलिजन के बाद इसके साथ एक और एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम आफ्टर द कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ई की जगह हम क्या लिखेंगे, m0c² प्लस के, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इस एनर्जी की जगह हम क्या लिख लेंगे, m0c² प्लस कोलिजन के बाद इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, कोलिजन के बाद इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसकी रेस्ट मास की एनर्जी, ठीक है। तो m0c² प्लस इसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी आ गई तो प्लस के, ठीक है। तो m0c² प्लस के और यहाँ पे क्या है इसके स्क्वायर है, ठीक है। तो इस ई की जगह मैंने क्या लिखा है, इस ई की जगह मैंने लिखा है m0c² प्लस के इंटू होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²c² प्लस m0² इंटू c4। ये आपको फिर से बता देता हूँ कि आफ्टर द कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो इसकी एनर्जी थी m0c²। आफ्टर द कोलिजन इसके साथ काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन, m0c² प्लस के इंटू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लें इसी क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या आएगा, m0², इसको एक्सपेंड कर लें m0² c4 प्लस k² प्लस 2m0c² इंटू के, ठीक है, इज इक्वल टू p²c² प्लस m0² इंटू c4। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो m0² c4 प्लस k² प्लस 2m0
सी स्क्वायर एंड के इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर इंटू सी की पावर 4, ठीक है। इसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो फर्दर इस सॉल्यूशन पे इसका क्या आएगा, यहाँ पे है एम नॉट, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया बाय फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है एम नॉट स्क्वायर सी फोर, यहाँ पे भी है एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड से सी स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड को सी स्क्वायर से डिवाइड कर ले, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मैंने क्या किया, बोथ साइड से सी स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये इज इक्वल टू दिस, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आया के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड से सी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया है ये वाला, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर इज डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं तो इसको हम लिख लेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे हम देख लें, के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने लिखा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर जो है ये सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 के एम नॉट, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं के डिवाइड बाई सी एंड टू होल स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंच गए थे, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 7। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइड बाई सी इंटू पावर होल स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 क्या आया था, इक्वेशन 6 हमारे पास आया था, यहाँ पे है इक्वेशन 6 हमारे पास आया था, पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के डिवाइड बाई सी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 था, ठीक है। तो यहाँ पे के डिवाइड बाई सी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। इस के डिवाइड बाई सी की वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पुट एन इक्वेशन 7, ठीक है। इक्वेशन 6 की वैल्यू हम इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले के डिवाइड बाई सी, इस के डिवाइड बाई सी की वैल्यू ये हम इस पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइड बाई सी इंटू होल स्क्वायर। तो के डिवाइड बाई सी किसके इक्वल है, पी नॉट माइनस पी वन के। इस के डिवाइड बाई सी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दिया, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, तो के डिवाइड बाई सी की जगह क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी वन इंटू होल स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे फर्दर देख लें तो इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है, पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के डिवाइड बाई सी, ठीक है। पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई सी। तो अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड कर लें तो के क्या होगा, के इज इक्वल टू सी पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। तो ये के की वैल्यू इस जगह पे यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी वन होल स्क्वायर प्लस 2 के की जगह ये वैल्यू पुट कर लें जो हमने यहाँ से फाइंड की, पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू के डिवाइड बाई सी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे केस की फाइंड करना चाहें तो के इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस के की जगह ये पुट कर लें तो सी
पी नॉट माइनस पी वन हो जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी वन स्क्वायर प्लस टू सी पी नॉट माइनस पी वन। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा इक्वेशन नंबर 6 से पहले हमने किया था इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन 5 हमारे पास आया था पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर माइनस टू पी नॉट पी वन कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले हमारे पास पी स्क्वायर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 5 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 5, इस पी स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, ठीक है। इस पी स्क्वायर की वैल्यू, ये जो हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आई है इक्वेशन 5 से, इस पी स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर माइनस टू पी नॉट पी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी वन होल स्क्वायर प्लस टू सी पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये आया था, ठीक है। तो इसमें पी स्क्वायर की वैल्यू इस क्वेश्चन 5 से मैंने ये लिख दी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी वन होल स्क्वायर प्लस टू सी नॉट प्लस टू सी पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें यहाँ पे इस इक्वेशन को, ठीक है, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे पी नॉट माइनस पी वन इंटू होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर माइनस टू पी नॉट पी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लें तो ये होगा पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर माइनस टू पी नॉट पी वन प्लस टू सी पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये पी नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे पी नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है पी वन स्क्वायर, यहाँ पे है पी वन स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू पी नॉट पी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टू पी नॉट पी वन प्लस टू सी पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर अगर हम यहाँ पे स्टडी कर लें तो इस टू पी नॉट पी वन को इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, टू, यहाँ पे हमारे पास ये रह जाएगा टू सी पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। टू सी पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो ये होगा टू पी नॉट पी वन माइनस टू पी नॉट पी वन कॉस इंटू थीटा, ठीक है। क्या मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जस्ट मैथमेटिक्स किया, ठीक है, जस्ट मैथ्स किया सिंपल। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, इज इक्वल टू इसको यहाँ पे लेके, ठीक है। तो इज इक्वल टू पी नॉट, यहाँ पे ये जब यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा टू पी नॉट पी वन हो जाएगा माइनस टू पी नॉट पी वन कॉस इंटू थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे हैं टू सी पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू पी नॉट माइनस टू पी नॉट इंटू पी वन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से टू को कॉमन ले लें, ठीक है, और फिर दोनों साइड को टू से डिवाइड कर लें, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लें, टू को यहाँ से कॉमन लें और फिर दोनों साइड से टू से डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे इसको अगर हम टू से डिवाइड कर लेंगे और इसको टू से डिवाइड कर लेंगे तो टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा सी पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम टू को कॉमन लें, ठीक है, दोनों से, और फिर दोनों साइड से टू को डिवाइड कर लें तो ये टू कैंसिल हो जाएगा और ये टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा पी नॉट पी वन माइनस पी नॉट पी वन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मैं फिर से ठीक कर देता हूँ इसको, सॉरी। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि पी नॉट माइनस पी वन होल स्क्वायर प्लस टू के एम नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है।
तो इसमें हमने पी स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर माइनस 2 पी नॉट पी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी वन होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे मैंने के की वैल्यू पुट की थी, ठीक है। के की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो क्या थी, सी पी नॉट माइनस पी वन, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके साथ एम नॉट नहीं लिखा था, ठीक है। यहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि इसके साथ मैंने यहाँ पे एम नॉट नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ एम नॉट आता है, अगर आप नोट करेंगे, ठीक है, वीडियो में अगर आप देख लें तो यहाँ पे मैंने एम नॉट नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे एम नॉट आता है, ये मुझसे सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, बाकी हम जो है वो सही से जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पी स्क्वायर की जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो इक्वेशन ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी वन स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये वैल्यू तो आपको पता होगा कि के डिवाइड बाय सी से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे था के डिवाइड बाय सी इंटू होल स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट कर दिया इज इक्वल टू के डिवाइड बाय सी की जगह पी नॉट माइनस पी वन इंटू होल स्क्वायर प्लस 2 के की जगह मैंने पुट कर दिया था सी पी नॉट माइनस पी वन, यहाँ पे एम नॉट भी आता है, ठीक है। इसको अगर हम फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये होगा पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर माइनस 2 पी नॉट पी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर माइनस 2 पी नॉट पी वन प्लस 2 सी पी नॉट माइनस पी वन इंटू एम नॉट, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये एम नॉट हमने बाकी मैंने वही चीज़ें लिखी वापस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एम नॉट जो है ये मुझसे मिस हो गया था, ठीक है। ये एम नॉट यहाँ पे मुझसे मिस हो गया था, बाकी वही सेम चीज़ है। ये पी नॉट के साथ कैंसिल, ठीक है, पी वन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे होगा 2 सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 सी, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 सी पी नॉट माइनस पी वन एम नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये -2 पी नॉट पी वन कॉस थीटा है, ठीक है, इसको आप इस साइड पे लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा 2 नॉट 2 सी पी नॉट माइनस पी वन एम नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये है, ठीक है, इसको आप इस साइड पे लेके आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 पी नॉट पी वन माइनस 2 पी नॉट पी वन कॉस इंटू थीटा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ से 2 को कॉमन लें, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है, फिर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी पी नॉट माइनस पी वन एम नॉट इज इक्वल टू, वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंने एम नॉट नहीं लिखी थी, ठीक है, एम नॉट मुझसे मिस हो गया था, तो आपने जस्ट एम नॉट यहाँ पे लिखा। मैंने क्या किया, इस साइड से मैंने 2 को कॉमन लिया, ठीक है, और फिर बोथ साइड से 2 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा उस 2 के साथ, ठीक है। तो यह आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पी नॉट पी वन है, यहाँ पे पी नॉट पी वन है, पी वन को कॉमन लें तो पी नॉट पी वन वन माइनस कॉस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पी नॉट पी वन यहाँ पे भी है, पी नॉट पी वन यहाँ पे भी है, तो पी नॉट पी वन को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे पी नॉट पी वन को, तो वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, अच्छा, तो ये है सी पी नॉट माइनस पी वन एम नॉट इज इक्वल टू पी नॉट पी वन वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर हम यहाँ पे अगर बोथ साइड से, अगर हम इस पी नॉट पी वन को इस साइड पे लेके आए और इस एम नॉट को उस साइड पे लेके आए, ठीक है, अगर मैं इस पी नॉट पी वन को इस साइड पे लेके आऊँ और इस एम नॉट को इस साइड पे लेके आऊँ, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह आएगा, सी पी नॉट माइनस पी वन, इसको आप इस साइड पे लेके आए, ठीक है, तो ये होगा पी नॉट पी वन इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड पे लिखें तो ये होगा 1/m0 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर आप क्या कर लें, बोथ साइड से सी को डिवाइड कर लेंगे, आप इस तरह कर लें कि इस सी को इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट पी वन इज इक्वल टू, इस सी को यहाँ पे लेके, तो ये होगा एम नॉट सी 1 माइनस कॉस इंटू थीटा। ठीक हो गया, मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने क्या किया है, इस पी नॉट पी वन को मैं इस साइड पे लेके आया और इस सी एम नॉट को इस साइड पे लेके आया, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी वन डिवाइड बाई पी नॉट पी वन इज इक्वल टू
और इस एम नॉट सी को मैं इस साइड पे लेके आया तो ये हो जाएंगे 1 डिवाइड बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व कर लें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट पी वन माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट पी वन इज इक्वल टू 1 बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये पी नॉट के साथ कैंसिल, ये पी वन के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय ये पी नॉट के साथ कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाय पी वन माइनस ये पी वन के साथ, तो 1 डिवाइड बाय पी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 डिवाइड बाय पी वन माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस इनटू थीटा, ठीक है। 1 बाई पी वन माइनस 1, यहाँ से आए देखें पी नॉट के साथ कैंसल, तो 1 बाई पी वन माइनस पी वन के साथ, तो 1 माइनस 1 पी नॉट, ठीक है। तो 1 बाई पी वन माइनस 1 बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, 1 बाई पी वन माइनस 1 बाई पी नॉट इज इक्वल टू दिस आया हमारे पास। फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम क्या होता है, वो होता है पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है। ये आपको मैंने कहा था कि जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा। तो पी वन आप देख लें, पी वन कौन सा मोमेंटम था, कोलिजन के बाद जो फोटोन था, कोलिजन के बाद फोटोन का मोमेंटम क्या था, कोलिजन के बाद फोटोन का मोमेंटम था पी वन, ठीक है। और उसका वेवलेंथ क्या था, कोलिजन के बाद फोटोन का मोमेंटम क्या था पी वन, और उसका वेवलेंथ क्या था फोटोन का कोलिजन के बाद, वो था लेमडा प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे इस पी वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी वन की जगह हम लिख सकते हैं पी वन इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई, और लेमडा वहाँ पे आफ्टर द कोलिजन जो फोटोन है उसका वेवलेंथ क्या था, लेमडा प्राइम, ठीक है। और इसका मोमेंटम क्या था पी वन, तो इस पी वन की जगह हम लिख सकते हैं एच डिवाइड बाई लेमडा प्राइम, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें पी नॉट, तो पी नॉट क्या था, फोटोन का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ठीक है। पी नॉट क्या था, फोटोन का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो उसको पी नॉट भी कहते हैं, ठीक है। और बिफोर द कोलिजन जो फोटोन है उसका वेवलेंथ क्या था, लैम्डा, ठीक है। तो पी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो पी नॉट की जगह हम यहाँ पे एच डिवाइड बाय लैम्डा पुट कर लेंगे, और पी वन की जगह हम यहाँ पे एच डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय पी वन की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लें, एच डिवाइडेड बाई लेमडा पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी नॉट की जगह क्या पुट कर लें, एच डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस इनटू थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम क्या होता है जनरल, वो होता है पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। फिर यहाँ पे है पी वन कौन सा मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो फोटोन का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या है पी वन, तो आफ्टर द कोलिजन फोटोन का वेवलेंथ क्या था लेमडा प्राइम, ठीक है। तो पी वन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पी वन यहाँ पे क्या है आफ्टर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू एच, और उसका वेवलेंथ क्या था लेमडा प्राइम आफ्टर द कोलिजन जो फोटोन है उसका वेवलेंथ क्या था लेमडा प्राइम, ठीक है। पी नॉट यहाँ पे क्या है बिफोर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम, ठीक है। तो बिफोर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम पी नॉट था, उसका वेवलेंथ क्या था लैम्डा, ठीक है। तो पी नॉट की जगह हम लिख सकते हैं एच डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिखा एच डिवाइड बाय लैम्डा प्राइम, और इसकी जगह लिखा एच डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पे लेके आए तो ये क्या होगा लैम्डा प्राइम डिवाइडेड बाय एच माइनस इसको ऊपर लेके आए तो लैम्डा डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू 1 बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस इनटू थीटा, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे इस एच को हम मैं इस साइड पे लेके आऊँ, ठीक है, इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, और फिर उस इसको एच से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस एच को यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, ठीक है, और 1 बाई एच को यहाँ से कॉमन ले लें इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर लें, इस एच को यहाँ से यहाँ लेके आए, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा लेमडा प्राइम, यहाँ पे पेड़ कर देता हूँ आपको, मैंने क्या कहा है कि लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, ठीक है, और 1 बाय एच को मैंने यहाँ से कॉमन लिया इज इक्वल टू दिस हो जाएगा,
अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस एच को यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो हमारे पास आएगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, इस एच को यहाँ पे लेके आए तो ये होगा एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी वन माइनस कॉस इंटू थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या किया आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे था लेमडा प्राइम माइनस लेमडा डिवाइड बाय एच, तो वन बाय एच को मैंने कॉमन लिया और फिर इस एच को मैं इस साइड पे लेके आया, ठीक है। तो हमारे पास आएगा लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी वन माइनस कॉस इनटू थीटा। ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, लेमडा प्राइम, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा, लेमडा प्राइम जो है ये क्या है, ये फोटोन का वेवलेंथ है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। और यहाँ पे लेमडा क्या है, ये फोटोन का वेवलेंथ है बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो आफ्टर द कोलिजन ये वेवलेंथ है, बिफोर द कोलिजन ये वेवलेंथ है, तो ये क्या हो गया, ये वेवलेंथ का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इस लेमडा प्राइम माइनस लेमडा को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ का डिफरेंस। तो वेवलेंथ का डिफरेंस हम किस तरह लिखेंगे, डेल एन टू लेमडा, ठीक है। तो डेल लेमडा क्या होगा, डेल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, तो इसकी जगह क्या पुट कर लें, डेल लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस इंटू थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है कॉम्पटन इफेक्ट का, ठीक है। कॉम्पटन स्केटरिंग का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो यही है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म कॉम्पटन इफेक्ट का, इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। डेल लेमडा यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, एम नॉट यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, वन माइनस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल है, ठीक है। जो स्केटरिंग एंगल और इंसिडेंट के दरमियान जो एंगल है वो कितना था, थीटा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था स्टार्ट में कि जो चेंज इन वेवलेंथ है, ठीक है, चेंज इन वेवलेंथ एंगल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख ले, एच भी कांस्टेंट है, एम नॉट भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि ये चेंज इन वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, चेंज इन वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये टर्म सारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो चेंज इन वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये है कि अगर आप एंगल को चेंज करते जाएंगे तो इसके साथ हमारे पास जो चेंज इन वेवलेंथ होगा, वो चेंज इन वेवलेंथ जो है वो उसमें भी चेंज आएगी, ठीक है। हमारे पास चेंज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है, अगर आप एंगल को चेंज करते जाए। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है कॉम्पटन का वो क्या है, आपको मैंने क्या कहा कि लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, ठीक है। तो ये लेमडा प्राइम जो है ये बिफोर आफ्टर द कोलिजन फोटोन का वेवलेंथ है, ठीक है। और लेमडा जो है वो क्या है, बिफोर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम है, ठीक है। ये आफ्टर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम है, ये बिफोर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम है। तो इन दोनों को हम डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिफोर द कोलिजन, ये आफ्टर द कोलिजन है, ये बिफोर द कोलिजन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वेवलेंथ का डिफरेंस। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, डेल लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा एच डिवाइड बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस इंटू थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल फॉर्म है कॉम्पटन इफेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, डेल लेमडा जो है ये चेंज इन वेवलेंथ है, एच यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, एम नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, चेंज इन वेवलेंथ, डेल लेमडा यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ले लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, ये आफ्टर द कोलिजन वेवलेंथ है, ये बिफोर द कोलिजन वेवलेंथ है, तो ये क्या होगी, चेंज इन वेवलेंथ। तो ये चेंज इन वेवलेंथ है, ये टर्म यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए थीटा, तो इसका मतलब ये है कि ये चेंज इन वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करती है, क्योंकि एच डिवाइड बाई एम नॉट सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। एच डिवाइड बाई सी यहाँ पे क्या है, ये सारे कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि चेंज इन वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करती है। अगर हम एंगल को चेंज करते जाएंगे तो चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन वेवलेंथ थीटा पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है, हमें इस इक्वेशन से भी पता चल गया, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉम्पटन इफेक्ट का मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, डेल लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेवलेंथ थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये था कॉम्पटन इफेक्ट का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।